हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिसनर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डिपार्टमेंटेशन की मीनिंग मैंने दी हुई है यहाँ पर। यानी डिपार्टमेंटेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिस्टिंक्ट यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स, ईच स्पेशलाइजिंग इन स्पेसिफिक फंक्शन और एक्टिविटीज। This structuring facilitates effective management, coordination and operation within the organization। क्या बताया गया कि डिपार्टमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं डिस्टिंक्ट यूनिट्स में, डिस्टिंक्ट पार्ट्स में और डिपार्टमेंट्स में, जो कि हर एक जो डिपार्टमेंट होता है, यूनिट होता है, वो स्पेशलाइज होता है किसी ना किसी कार्य को लेकर के, एक्टिविटीज को लेकर के, फंक्शंस यानी स्पेसिफिक फंक्शन और एक्टिविटीज को लेकर के। बोला गया ये जो स्ट्रक्चरिंग होती है ये फैसिलिटेट करता है, बताता है, दर्शाता है इफेक्टिव मैनेजमेंट को, कोऑर्डिनेशन को बताता है, और जो भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं, ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में बात करता है। यहाँ पर हेयर आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन, कुछ एस्पेक्ट्स है डिपार्टमेंटेशन के। तो टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन की बात कर ले तो पहला जो टाइप दे रखा है लिसनर्स हमारा है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। तो ये क्या होता है? तो डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें बताया गया है ऑर्गेनाइजेस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, एग्जांपल मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करना जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस पर बेस्ड है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अलग कर देना, फाइनेंस को कर देना, फाइनेंस से रिलेटेड बात करेगा, मार्केटिंग से रिलेटेड चीजों को हैंडल करेगा, और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी। सो लिसनर्स, ये चीज होती है। एडवांटेजेस क्या है अगर इस डिपार्टमेंटेशन को आप करते हैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन फॉलो? तो एडवांटेजेस है इसका कि प्रमोट्स एक्सपर्टाइज, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड क्लियर अकाउंटेबिलिटी। एक्सपर्टाइज को प्रमोट करता है ना, और उसके बाद रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज होता है, एफिशिएंट तरीके से, और अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? तो इसका बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ग्रुप डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइंस। यानी डिपार्टमेंट की ग्रुपिंग की जाती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पर। एडवांटेजेस क्या है इसका? तो एडवांटेजेस है फोकस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग बोला गया है, एंड अलाउइंग फॉर टेलर्ड स्ट्रेटजीज फॉर ईच प्रोडक्ट बोला गया है। बेसिकली प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर फोकस करता है, मार्केटिंग पर भी अलाउ करता है, टेलर्ड स्ट्रेटजीज के लिए हर एक प्रोडक्ट के बारे में, नहीं हर एक प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन। ज्योग्राफिकल से आप समझ रहे होंगे, एरिया वाइज बात हो रही होगी। तो डिस्क्रिप्शन में इसमें क्या बताया गया है लिसनर्स, तो इसमें देखते हैं, डिवाइड्स डिपार्टमेंटेशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशंस और रीजंस। यानी डिपार्टमेंट को डिवाइड कर देना ज्योग्राफिकल लोकेशंस और रीजंस के एरिया वाइज, जब हम बांट देते हैं तो उसी को कहते हैं, मतलब रीजंस वाइज इसको क्या करना, डिवाइड कर देना डिपार्टमेंट को, जो कि ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर बेस्ड है या रीजंस पर बेस्ड है। एडवांटेजेस क्या हो सकती है इसकी? तो एडवांटेजेस है लिसनर्स, एड्रेस रीजनल मार्केट नीड्स एंड फैसिलिटेट लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। ये जो भी रीजनल यानी कि एरिया वाइज जो भी मार्केट की नीड्स है, या रीजनल जो मार्केट की नीड्स है उसको पता कर पाता है, और लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फैसिलिटेट करता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स, कस्टमर्स डिपार्टमेंटेशन। कस्टमर डिपार्टमेंटेशन में कस्टमर की जाहिर सी बात होगी, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें ऑर्गेनाइजेस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स और टाइप्स। ये डिपार्टमेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स और टाइप्स पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात कर ले तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके? तो बताया गया है, इनहांस कस्टमर सर्विस एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स। यानी कस्टमर की सर्विस को बढ़ाता है, ये एनहांस करता है, और बेसिकली कस्टमर की आवश्यकताओं पर फोकस करता है, नीड्स पर फोकस करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लिसनर्स, प्रोडक्ट प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन। प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन अब क्या होता है? तो प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन की बात करेंगे तो इसमें आता है, ग्रुप्स एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी। इन डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि जो भी एक्टिविटीज है उनको ग्रुपिंग की जाती है प्रोसेस के बेस्ड पर, जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी में। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है इसके? तो एडवांटेजेस की बात कर ले लिसनर्स, तो स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस एंड इंप्रूव्स वर्कफ्लो एफिशिएंसी। स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस होता है, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, और ये वर्कफ्लो एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सिक्स पॉइंट है हमारा, यानी कि लास्ट पॉइंट कह सकते हैं आप इसको। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा सिक्स पॉइंट है टाइप्स का। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? तो इसके बारे में बात कर ले तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स अलाउइंग फॉर ड्यूअल रिपोर्टिंग। बोला गया है कि फंक्शनल और प्रोजेक्ट बेस्ड डिपार्टमेंट को ये कंबाइन कर लेता है ताकि ये ड्यूअल रिपोर्ट कर सके, दोनों से रिलेटेड चीजों को बता सके। लिसनर्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो एडवांटेजेस की बात कर ले। एडवांटेजेस क्या है अगर इस डिपार्टमेंट को आप फॉलो करते हैं? तो इनहैंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस फंक्शंस फैसिलिटेटिंग इनोवेशन। फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, कोलैबोरेशन फंक्शंस के दौरान बढ़ाता है, और इनोवेशन को भी फैसिलिटेट करता है। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।